इतिहास विषय से पीजीटी की परीक्षा दे रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, अब परीक्षा के चंद दिन ही रह गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अब अपनी पराकाष्ठा पर होगी, अपने चरम बिंदु पर होगी। आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई है, इसी को दृष्टि में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आपको समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ें, इन प्रश्नों को आप पूरा देखें। हो सकता है कि कौन ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में हूबहू आ सकता है। तो आइए हम लोग आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्कन, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मालवा। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी यानी महाराष्ट्र। ताप्ती और भीमा नदियों के बीच के क्षेत्र को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कौन एक कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कावेरी पट्टन, ऑप्शन सी मुजरिस, ऑप्शन डी अरिकामेडु। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर सी है, अर्थात मुजरिस जो है वह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 3 गुजरात के बंदरगाहों के लिए पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम का मतलब पिछवाड़ा होता है, तो पश्चिम क्षेत्र था। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी भड़ोच, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी मारवाड़। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, मालवा को जो है वह गुजरात के बंदरगाहों का पश्चिम क्षेत्र माना जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने हैं? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सीसा। प्रिय छात्रों, आहत सिक्के जो हैं वह मुख्यतः चांदी से बनाए गए थे। चांदी, इसमें चूँकि कई धातुओं का मिश्रण था, सोना था, चांदी था, तांबा था, सीसा था, लेकिन मुख्य धातु जो थी वह चांदी थी। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 को जरा ध्यान से आप पढ़िएगा, देखिएगा। प्रश्न कह रहा है बसाढ़, वैशाली का प्राचीन नाम है, से प्राप्त श्रेणी सार्थवाह कूलिक निगम, श्रेष्ठी कूलिक निगम, श्रेष्ठी निगम, कूलिक निगम और प्रथम कूलिक लेखांकित मिट्टी की मुहरों से स्पष्ट होता है कि ये उन श्रेणियों की मुहर थी, यानी किन श्रेणियों की मुहर थी? ऑप्शन ए जो नगर शासन के संचालन में प्रमुख भाग लेती थी। ऑप्शन बी व्यापारिक कर का निर्धारण करती थी। ऑप्शन सी नगर में आने वाली वस्तुओं को नियंत्रित करती थी। ऑप्शन डी विक्रय कर का निर्धारण करती थी। प्रिय छात्रों, वैशाली से जो मिट्टी के मोहरें कूलिक निगम, प्रथम कूलिक निगम से लेखांकित प्राप्त हुई हैं, वह पता चलता है कि नगर शासन के संचालन में प्रमुख भाग लेने वाले श्रेणियों की मुहरें थी। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है 2 दानशालाओं का खर्च चलाने के लिए किस गुप्त शासक ने 20 दिनार अक्षय निधि जमा किया था?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कि प्रश्न ये पूछ दे आपसे कि 2 दानशालाओं का खर्च चलाने के लिए किस गुप्त शासक ने निगमों के पास 25 दिनार अक्षय निधि जमा किया था, तो उसका सही उत्तर तब जो है कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। 20 दिनार चंद्रगुप्त द्वितीय और 25 दिनार कुमारगुप्त प्रथम। अक्षय निधि न्यास पूंजी को कहते थे, ये जो है जमा की जाती थी और इस पर ब्याज मिलता था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, किस स्थान से तांबे के बने चीनी सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ से चीन में तांबे के बने हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कावेरी पट्टन। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तंजौर। तंजौर से तांबे के बने चीनी सिक्के प्राप्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि धोबियों, चमारों, मदारियों, टोकरी और ढाल बनाने वाले मल्लाहों, मछुआरों आदि की अलग अलग श्रेणियां थी? ऑप्शन ए अल-बिरूनी, ऑप्शन बी सुलेमान, ऑप्शन सी इब्न खुर्दाद, ऑप्शन डी अल-उमरी। इनमें से किस विद्वान का ये कथन है? प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर ए है, ये अल-बिरूनी साहब का कथन है। अगला प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 9। गुजरात स्थित नवलखा मंदिर का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन ए शिव से, ऑप्शन बी विष्णु से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी महावीर से। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर सी है, सूर्य से। सूर्य से संबंधित कुछ मंदिर हैं जो नाम से नहीं समझ में आते हैं, जैसे अभी आप नवलखा मंदिर देखें, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर है जो पिछले बार प्रवक्ता में आ चुका है। इसी तरह से ऐहोल का लाढ़खा मंदिर है, ऐहोल का लाढ़खा मंदिर भी सूर्य से संबंधित है। तो लाढ़खा मंदिर, नवलखा मंदिर और खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर, ये मंदिर सूर्य भगवान से संबंधित है। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था, मतलब कि सर्वप्रथम खोजा गया था? ऑप्शन ए कोल्डिहवा, ऑप्शन बी चिरांत, ऑप्शन सी गुफकराल, ऑप्शन डी लिंगसीपुर। तो इसका सही उत्तर है लिंगसीपुर। ये पहला नवपाषाणिक पुरास्थल है जिसको प्रकाश में लाया गया था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर ए है, आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति थे। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। प्रिय छात्रों, दशवंत अकबर का दरबारी था। दशवंत के अतिरिक्त अब्दुल समद, मीर सैयद अली बसावन भी अकबर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबारी चित्रकारों में शाह मंसूर, अबुल हसन, मनोहर और विशन दास का महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आज का प्रश्न संख्या 13, अकबर के शासनकाल की प्रथम कलाकृति कौन है? अनवारे सुहेली, रज्मनामा, दस्ताने अमीर हमजा, रामायण। तो प्रिय छात्रों,
अकबर के शासनकाल की प्रथम कलाकृति दस्ताने अमीर हमजा अर्थात सी है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या आज का अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैल चित्रकारी का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल नहीं था? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी सिंघनपुर, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, नागार्जुन प्रागैतिहासिक चित्रकला का स्थल नहीं है। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है आज का, टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने के कारण दुर्भिक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कौशिक सूत्र, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गाय को मारने वालों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी केन उपनिषद। प्रिय मित्रों, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर बी है, अथर्ववेद में जो है गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अदरक और दालचीनी पांड्य राज्य में बहुतायत से होते थे? ऑप्शन ए याकूब, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी अल-ब्रूनी, ऑप्शन डी अल इदरीसी। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर बी है, ये मार्को पोलो का कथन है कि अदरक और दालचीनी पांड्य राज्य में बहुतायत से होते थे। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रिय छात्रों, आप देखिए, सूची 1 में आचार्यों का नाम है, सूची बी में सिद्धांत दिए गए हैं। सूची ए में जो है लकुलिश है, उसके सामने आजीवक संप्रदाय, बी में नागार्जुन, उसके सामने शून्यवाद, सी में भद्रबाहु, उसके सामने पाशुपत, और डी में गोसाल, उसके सामने जो है वह जैन। अब आपको जो है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर देना है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। आप थोड़ा सा समय जगह के कमी होने के कारण इस तरह से प्रश्न जो है ये थोड़ा सा लंबा हो गया था और कम दिखलाई दे रहा है। तो अगर आप इस प्रश्न को पूरा थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, अगर आप देखें तो ये प्रश्न पूरा आपको दिखलाई देगा। तो ये जो है इसका सही उत्तर जो है बी है, ये बी सही उत्तर है। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला महाविद्यालय को स्थापित किया था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, विक्रमशिला महाविद्यालय को धर्मपाल ने स्थापित किया था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करें। ऑप्शन ए शासक का नाम है पहला विद्याधर, दूसरा धंग, तीसरा यशोवर्मन, चौथा कीर्तिवर्मा। अब इनका जो है सही क्रम क्या है? सही क्रम को आप देखिए, ये ऑप्शन जो है ए में है 2 3 2 1 4, ऑप्शन बी में जो है 1 3 2 4, ऑप्शन सी में जो है वह 3 1 4 2 और ऑप्शन डी में है 2 3 4 1। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर जो है वह 3 2 1 4, यानी कि यशोवर्मा सबसे पहले हुए, फिर धंग हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर कीर्तिवर्मा हुए। आज का अगला प्रश्न है,
गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस शासक की उपाधि आदि बराह थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ जो है शासक का नाम है। नासिक गौतमीपुत्र, बी हाथी गुफा खारवेल, सी भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, डी रुद्रदामन। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है, क्योंकि भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है गुप्त शासक स्कंद गुप्त का है। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये युग्म विद्रोह का है, आपको दिया गया है। ऑप्शन ए पागलपंथी करमशाह, ऑप्शन बी फरायजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन सी अहोम गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी कच्छ भारमल। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। कच्छ भारमल जो है वो कच्छ के विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। बाकी करमशाह ने पागलपंथी का, शरीयतुल्लाह ने फरायजी का, गोमधर कंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज का अगला प्रश्न है कि आदिवासियों के लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ठक्कर बप्पा, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर सी है। ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग किया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 27 है। जियालांग रांग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गोडिन लिव जादोगान कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। ये गोडिन लिव जादोगान जो है नागालैंड का रहने वाला था, जबकि जियालांग रांग आंदोलन मणिपुर में किया गया था। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रिय छात्रों, एक तरफ यात्री है, एक तरफ देश है। इब्न बतूता मोरक्को, बी मार्को पोलो इटली, सी अब्दुल रज्जाक तुर्की और डी नूनीज पुर्तगाल। प्रिय छात्रों, अब्दुल रज्जाक जो है वह गलत सुमेलित है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक फारस के थे, तुर्की के नहीं थे। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब आपको नीचे दिए गए कूट से जो है अपना सही उत्तर जो है देना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है। प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है, अर्थात ये जो है जो घटनाएं दी गई हैं तो इसमें तराइन का युद्ध जो है 1192 में हुआ था, जलालुद्दीन की हत्या जो है 1290 में हुई थी, अफगानपुर षड्यंत्र जो है 1291 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, 1296 में जलालुद्दीन की हत्या हुई थी, अफगानपुर षड्यंत्र अलाउद्दीन खिलजी के समय, और ये राजधानी परिवर्तन सबसे बाद में हुआ था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है। अब यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, इसमें से जरूर आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। पूरी वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है कि कौन प्रश्न आपके टच से निकल जाए और वही परीक्षा में आ जाए। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है?
ऑप्शन ए मोइनुद्दीन, ऑप्शन बी फरीदुद्दीन, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन। इनमें से आपको बतलाना है कि किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है। इसका सही उत्तर है डी, नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 आपसे कह रहा है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ऑप्शन बी शेख नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी शेख गेसू दराज। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या इस 31 का सही उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है वह महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में बताया गया है कि दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले की नींव रखी थी। बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन बी गेसू दराज, ऑप्शन सी चिराग देहलवी, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है ए, बुरहानुद्दीन गरीब द्वारा जो है वह दक्षिण भारत में सूफी सिलसिलों की नींव रखी गई थी। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि शेख मूसा तथा शाह दौरा दरियाई का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। ऑप्शन ए सुहरावर्दी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी कादरी और ऑप्शन डी सत्तारी। तो प्रिय छात्रों, शेख मूसा तथा शाह दौरा दरियाई का संबंध जो है वह सुहरावर्दी सिलसिले से था। आज का अगला प्रश्न है कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मियाँ मीर किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं, आपकी तैयारी चरमोत्कर्ष पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है कि कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मियाँ मीर जहांगीर के समकालीन थे। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है आज का कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण में किस सूफी संत ने मदद की थी। ऑप्शन ए मियाँ मीर, ऑप्शन बी मुल्ला शाह दक्कनी, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी बाबा फरीद। इस प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर जो है ए है, मियाँ मीर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की थी। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। ऑप्शन ए सुहरावर्दी, ऑप्शन बी नक्शबंदी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी चिश्ती। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर जो है सी है, यानी शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिला से था। आज का अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने अपने को मुजाहिद अर्थात इस्लाम धर्म का सुधारक कहा था। ऑप्शन ए शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन बी शेख मासूम, ऑप्शन सी ख्वाजा महमूद, ऑप्शन डी मियाँ मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए है, शेख अहमद सरहिंदी ने स्वयं को जो है मुजाहिद अर्थात इस्लाम धर्म का सुधारक कहा था। अगला प्रश्न है औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे शेख मासूम, अहमद सरहिंदी, ऑप्शन सी शाह गौसा, ऑप्शन डी मियाँ मीर। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर जो है वह ए है, यानी कि शेख मासूम जो है ये औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का बहर उल हयात नाम से किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया है।
ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन बी अब्दुल अजीज, ऑप्शन सी ख्वाजा बहाउद्दीन, ऑप्शन डी ख्वाजा महमूद। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर जो है वह ए है, अर्थात शाह मोहम्मद गौस ने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का बहर उल हयात नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, तरीका ए मुहम्मदिया किस सिलसिले का एक नया सिद्धांत है? नक्शबंदी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सत्तारी, ऑप्शन डी फिरदौसी। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर ए है, यानी तरीका ए मुहम्मदिया ये नक्शबंदी सिलसिले का सिद्धांत है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो गलत न होने पाए। प्रश्न है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन ए जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर ए है, यानी यह ऑपरेशन रूबिकॉन गांधी जी द्वारा जेल में आमरण अनशन के लिए जो है लाया गया था। प्रश्न संख्या अगला है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यानी जो अंग्रेजों द्वारा नील विद्रोह के लिए जो चंपारण में सत्याग्रह चलाया गया था और उसके लिए जो समिति गठित की गई थी, उस समिति का कौन एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए एफ जी इस्लाई, ऑप्शन बी डी जे रीड, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर सी है, अनुग्रह नारायण उस जांच समिति में सम्मिलित नहीं थे। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गांधी इरविन समझौता, दूसरा सांप्रदायिक पंचायत, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, चौथा नेहरू रिपोर्ट। उपरोक्त घटनाओं को उनके काल कर्मानुसार सही रूप से जो है आपको उत्तर देना है कि ये जो है सही इनका क्रम क्या है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न में ऑप्शन ए में 3 2 1 4 है, ऑप्शन बी में 3 1 4 2 है, ऑप्शन सी में 4 3 2 1 है, ऑप्शन डी में 4 1 3 2 है। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर जो है डी है, यानी ये नेहरू रिपोर्ट, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर सांप्रदायिक पंचायत। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय, ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, बी सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली, सी राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, डी अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, यानी स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड लिटन से नहीं था बल्कि रिपन से था। आज का अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार एक फारसी भाषा का पत्र था, इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी जेसी मार्समैन, ऑप्शन सी राधाकांत देव। इसका सही उत्तर ए है, राजा राम मोहन राय जो है ये मीरात उल अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए एन एम जोशी, ऑप्शन बी देशपांडे, ऑप्शन सी जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन डी बंकिम मुखर्जी। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर ए है, अर्थात
एन जोशी ने जो है भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था। आज का अगला प्रश्न है कि किस षड्यंत्र के अभियुक्तों की पैरवी के लिए कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय बचाव समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए कानपुर षड्यंत्र, ऑप्शन बी मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन सी पेशावर षड्यंत्र, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर है बी अर्थात मेरठ षड्यंत्र के लिए कांग्रेस द्वारा बचाव समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है आज का, लॉर्ड बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किसको नियुक्त किया था? ऑप्शन ए कर्नल श्रीमन को, ऑप्शन बी कर्नल पोकाक को, ऑप्शन सी कर्नल बेस्ट को, ऑप्शन डी कर्नल लुगार्ड को। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, लॉर्ड बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन को जो है नियुक्त किया था। आज का अगला प्रश्न है, राज्य परिषद की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला थी? हीराबाई टाटा, श्रीमती राधाबाई, सरोजिनी नायडू, कमला चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, राज्य परिषद का सदस्य बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती राधाबाई थी। आज का अगला प्रश्न है, शिशुवध की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय है? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है, लॉर्ड हार्डिंग। आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पुस्तकों का नाम है, ऑप्शन ए द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, इनके सामने सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। गीता रहस्य, इसके सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन सी में ए नेशन इन मेकिंग, इसके सामने लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन डी में इंडिया मीन्स फ्रीडम, इसके सामने बाल गंगाधर तिलक है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ए है, ये सही उत्तर है इसका। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1775 में 1755 में डिंडीगुल मैसूर में स्थित है आधुनिक शस्त्रागार को स्थापित किया था? ऑप्शन ए नंदराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज, ऑप्शन डी चिक्का कृष्णराज। इसका सही उत्तर है हैदर अली। हैदर अली जो है यहाँ पर स्थापित किया था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसका सही उत्तर जो है ए है, अबुल हसन कुतुब शाह। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? ऑप्शन ए शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर, ऑप्शन बी शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। ये डी गलत है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी मुर्तजा निजाम शाह। इसका सही उत्तर ए है, किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह नामक राजा ने किया था। आज का अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों के पहचान की गई है? ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी चित्रित कंदराओं के रूप में। इसका सही उत्तर बी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिराग, ऑप्शन डी मास्की। इसका सही उत्तर बुर्जहोम है। आज का अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर बी है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक से काल से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रिय छात्रों, इसका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। इसका सही उत्तर बी है, यानी कि शैलकृत स्थापत्य का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। इसका सही उत्तर ए है, यहाँ से मानव समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी पंजाब में, सी चीनी तुर्किस्तान में, डी कश्मीर में। इसका सही उत्तर ए है, यानी इसका स्थान अफगानिस्तान में है। कुभा, कोरम, गोलम ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतम एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वितस्ता, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही उत्तर बी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। इसका सही उत्तर ए है देवदत्त। ये देवदत्त आनंद का भाई था और ये जो है महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। इसके लिए राजगृह में उसने बुद्ध को 3 बार समाप्त करने का प्रयास किया था। एक बार जो है राजकीय धनुर्धरों को घूस देकर, एक बार जो है नीलगिर नामक हाथी को मदिरा पिलाकर, और एक बार जो है वह गिरिदकूट पहाड़ी से जो है पत्थर गिराकर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी स्तूप पूजा, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी जात रहित समाज। इसका सही उत्तर सी है, क्योंकि दोनों में सर्व प्रमुख अंतर देवी देवताओं की पूजा को लेकर था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम नहीं था? चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी मणिग्रामम। तो इसका सही उत्तर जो है वह डी है। ये डी जो है वह व्यापारियों का निगम था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कतम, ऑप्शन डी कलचुरा। इसका सही उत्तर बी है। चोल शासक जो थे अपने जीवन काल में ही, शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर देते थे। प्रिय छात्रों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, चोल एवं होयसलों के बीच, चोल एवं पांड्यों के बीच। इसका सही उत्तर ए है। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट और चोलों के बीच हुआ था। अगर यही कोप्पम का युद्ध पूछता है तो फिर चोलों और चालुक्यों के बीच हुआ था। इसी कोप्पम के युद्ध में चोल शासक राजा धीराज जो है वह मारा गया था। आज का अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी मलिक काफूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मलिक काफूर। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है,
किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। इसका सही उत्तर जो है वह बी है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल जो है वह सिंधु तट पर सबसे पहले देखे गए थे। आज का अगला प्रश्न है, अधिवास पुरातत्व को सही अर्थों में किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए G.R. विली, ऑप्शन बी विंटर्स, ऑप्शन सी चाइल्ड, ऑप्शन डी डेविसन। इसका सही उत्तर है G.R. विली। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, कौन एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए सराय मोहना, ऑप्शन बी कमौली, ऑप्शन सी इमली डीह खुर्द, ऑप्शन डी चिरांद। इसका सही उत्तर ए है इसका सही उत्तर जो है वह डी है। चिरांद जो है यह ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल नहीं है, बल्कि ये नवपाषाण काल का पुरा स्थल है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, चौपानी मांडो की खोज तथा उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर G.R. शर्मा, ऑप्शन बी प्रोफेसर V.D. मिश्र, ऑप्शन सी B.B. मिश्र, ऑप्शन डी B.B. लाल। प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर जो है वह बी है। प्रोफेसर B.D. मिश्र ने जो है यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। आज का अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतामणि को किस मुगल शासक का प्रश्रय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर सी है। चिंतामणि को शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। आज का अगला प्रश्न है, मान कौतूहल के रचनाकार कौन? ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन पूछा गया है? राजा मान सिंह, ऑप्शन बी मिर्जा मोहम्मद, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी जगन्नाथ। इसका सही उत्तर है ए, यानी राजा मान सिंह ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आज का अगला प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में संगीतज्ञों की संख्या थी। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 17। इसका सही उत्तर सी है, इनकी संख्या 66 थी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजदूत का भी कार्य संपादित करता था? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी कविंद्राचार्य, ऑप्शन सी सुंदर कविराय, ऑप्शन डी जगन्नाथ। इसका सही उत्तर सी है, सुंदर कविराय। ये शाहजहां के समय हुए और इनको जो है राजदूत के रूप में भी कार्य किया करते थे। आज का अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसे महाकविराय की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए गोपाल नायक को, ऑप्शन बी कुतुबन को, ऑप्शन सी दामोदर पंडित को, ऑप्शन डी सुंदर कविराय को। इसका सही उत्तर डी है, सुंदर कविराय को महाकविराय की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुंदर कविराय की रचना नहीं है? श्रृंगार सुंदर, सिंहासन बत्तीसी, काव्य प्रकाश, 12 मासा। इसका सही उत्तर सी है, काव्य प्रकाश की रचना ये सुंदर कविराय ने नहीं की है। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित खैरुल मनाजिल मदरसा को स्थापित किया था। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी महामनगा, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है सी महामनगा, जो अकबर की धाय माँ थी, उसके द्वारा यह मदरसा स्थापित किया गया। आज का प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि किसने लिखा है कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अकबर ने विवाह के लिए लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित किया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी बदाऊनी, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका सही उत्तर डी है, ये अबुल फजल का कथन है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में दास प्रथा को राजकीय मान्यता प्राप्त थी? ऑप्शन ए मुगल राज्य, ऑप्शन बी मराठा राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर राज्य, ऑप्शन डी बहमनी राज्य,
इसका सही उत्तर सी है। विजयनगर राज्य में दास प्रथा को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। अगला प्रश्न है आज का, भारत में मीना बाजार का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर सी है, हुमायूं द्वारा किया गया था। आज का अगला प्रश्न है कि किसने उमरा वर्ग को अहले दौलत, अहले सादात तथा अहले मुराद में विभाजित किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर बी है, ये हुमायूं द्वारा विभाजित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, उच्च सैनिक अधिकारियों को किस वर्ग में रखा गया था? अहले दौलत, अहले मुराद, अहले सादात, अहले मिराद। प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर जो है वह ए है, अहले दौलत। आज का अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय गंज ए सवाई क्या था? प्रसिद्ध तूप, प्रसिद्ध बंदूक, एक जहाज, वस्त्र। इसका सही उत्तर एक जहाज है जो तोपों से जो है युक्त होता था। आज का अगला प्रश्न है, सेना को नदी पार करने के लिए पुल व नावों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को कहा जाता है? नौसेना, मुगल काल में नौसेना अधिकारी को क्या कहते थे? मीर बहर, मीर बार, मीर आतिश, नाजीरे बहुतात। इसका सही उत्तर जो है वह ए है, मीर बहर जो है कहा जाता था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, कारखानों के अधीक्षक को कहा जाता था? मुस्तोफी, मीरबार, नाजिरे बयुतात, दरोगा ए टकसाल। इसका सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है आज का, राजा राम ने किस जगह पर राजा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए रायगढ़ में, ऑप्शन बी सतारा में, ऑप्शन सी जिंजी में, ऑप्शन डी सिंहगढ़ में। इसका सही उत्तर सी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, किस दुर्ग की रक्षा करते हुए मुरारबाजी अपने 300 वीर मवालियों के साथ खेत रहा था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सिंहगढ़, ऑप्शन डी जावली। इसका सही उत्तर है ए पुरंदर। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे? ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी बर्नी, डी फरिश्ता। इसका सही उत्तर डी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों को अलाउद्दीन द्वारा प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था? ऑप्शन ए 76 टंका, ऑप्शन बी 78 टंका, ऑप्शन सी 34 टंका, ऑप्शन डी 75 टंका। सही उत्तर है बी, यानी 78 टंका अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। अगला प्रश्न है, किस्मते खूटी से अभिप्राय है? ऑप्शन ए खराज के अतिरिक्त वसूल की जाने वाली धनराशि, ऑप्शन बी रियायती दर पर दी जाने वाली राशि, ऑप्शन सी बकाया धनराशि, ऑप्शन डी छुपाई गई धनराशि। प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है बी, अर्थात रियायती दर पर दी जाने वाली राशि को क्या कहते थे? किस्मते खूती कहा जाता था। इसी तरह का एक शब्द था हकूके खूती। हकूके खूती जो है वह अपनी भूमि पर ये हकूके खूती जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त किया गया था। किस्मते खूती, हकीके खूती। हकीके खूती जो है वह कुछ सुविधाएं प्रदान करने को कहा जाता था। आज का अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर का आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन था? ऑप्शन ए हसन अस्करी, ऑप्शन बी हसन मामूरी, ऑप्शन सी हसन निजामी, ऑप्शन डी हसन गिलानी। इसका सही उत्तर ए है, बहादुर शाह जफर का आध्यात्मिक मार्गदर्शक हसन अस्करी था। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, उत्तरापद स्वामिनी उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी महिपाल। इसका सही उत्तर सी है। आज का अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग को किसने लिखा था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी हेमचंद। इसका सही उत्तर बी है, अमोघ वर्ष।
आज का अगला प्रश्न है, तोमर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसके सामंत के रूप में किए थे? चौहानों के, बी चंदेलों के, सी प्रतिहारों के, डी कलचुरियों के। सही उत्तर सी है, प्रतिहारों के सामंत के रूप में। अगला प्रश्न है, सप्तग्राम बंदरगाह की सत्ता थी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी सिंध। इसका सही उत्तर सी है, बंगाल। अगला प्रश्न है, चोल काल में मंडल मुदाली प्रशासक था? ये मंडल मुदाली किस क्षेत्र का प्रशासक था? ऑप्शन ए प्रांत का, ऑप्शन बी जिला का, ऑप्शन सी परगना का, ऑप्शन डी गांव का। इसका सही उत्तर जो है वह ए है, यह जो है प्रांत का पदाधिकारी था। प्रश्न संख्या अगला, पंचदेवोपासना की संकल्पना को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। इसका सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न है आज का, गिरसिया कहलाते थे? गिरसिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार था, ऑप्शन बी जिनका भूमि पर संरक्षण का अधिकार था, ऑप्शन सी जो कर नहीं देते थे, ऑप्शन डी जो कर लेते थे। इसका सही उत्तर जो है बी है, ये जिनका भूमि पर संरक्षण अधिकार था उसी को गिरसिया कहा जाता था। आज का अगला प्रश्न है, किसने अरबी प्रथा के आधार पर एक नई मुद्रा प्रणाली भारत में लागू की? इसका सही उत्तर इल्तुतमिश है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज का किस विभाग का जो है प्रमुख था? इसका सही उत्तर ए है, ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। आज का अगला प्रश्न है, तुगरिल खां का विद्रोह किसके समय हुआ था? इसका सही उत्तर सी है, बलबन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्के पर बैठे हुए लक्ष्मी नारायण की आकृति अंकित है? इसका सही उत्तर बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? इसका सही उत्तर है, क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर काल की घटनाओं, स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भागकर भारत आना, सी तीसरा चाउ एन लाई का भारत आगमन, चौथा बुल्गानिन की भारत यात्रा। इसका सही उत्तर जो है ये प्रश्न संख्या 107 का जो नीचे कूट में से उत्तर दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो मिलेगा। इस प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर जो है वह है डी। ये डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगस्त आफर का संबंध है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ए लिथगो। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1883। अगला प्रश्न है, खाक्सर पार्टी को किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है अल्लामा मशरिक। आज का अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस कब मनाया था? इसका सही उत्तर होता है कि 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के द्वारा धारण किए जाने थे? इसका जो है ऑप्शनल दे रहा है, साइमन कमीशन, शिमला। इसका सही उत्तर जो है वह शिमला सम्मेलन है। अगला प्रश्न है आज का, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्ष। इसका सही उत्तर है गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, यानी वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन था? इसका सही उत्तर ए है गोवा। आज का अगला प्रश्न है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है वह मानवेंद्र नाथ राय ने किया था।
आज का अगला प्रश्न है, सोने के पद्म टंक कमल अंकित प्रचलित करने वाले अंतिम शासक थे। इसका सही उत्तर है देवगिर। आज का अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति को स्थापित किसने किया था। इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर डी है शिव वर्मा। आज का अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त का किसने पूर्ण रूपेण समर्थन किया था। इसका सही उत्तर है आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त। आज का अगला प्रश्न है कि मूडीमैन कमेटी में नियुक्त भारतीय थे। इसका सही उत्तर सी है तेज बहादुर सप्रू। आज का अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है चिंतामणि। आज का अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कब से पेरिस से प्रकाशित होने लगी। इसका सही उत्तर 1909 है। 1909 के बाद यह पेरिस से प्रकाशित होने लगी। आज का अगला प्रश्न 124वां प्रश्न है। इसका सही उत्तर सी है बेलगाम। और प्रिय छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न है और इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858। तो इस तरह से हम लोगों ने 125 प्रश्नों को देखा। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिल सकता है तुम्हें, क्योंकि हो सकता है कि कौन सा प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में आ जाए, यह जो है हमें नहीं पता है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी अंतिम कामना है। फिर आप लोगों को इच्छा होगी तो फिर आगे मिला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।